नमस्कार भक्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ वृंदावन, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति और प्रेम से भरी श्री कृष्ण लीलाओं की अद्भुत कहानियां। आज की कथा है श्री कृष्ण और सुदामा जी की अनोखी मित्रता। एक ऐसी कहानी जहां संपत्ति नहीं, भाव का आदान प्रदान है, जहां राजा भी झुक जाता है अपने निर्धन सखा के चरणों में, जहां प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। तो आइए सुनते हैं वह रोचक प्रसंग जब उज्जैन के सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दो मित्रों की यह दिव्य मित्रता शुरू हुई थी। उज्जैन अवंतिका में स्थित ऋषि सांदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहां उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु मां के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन छट कर जाते थे। एक बार गुरुमान ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बिन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बिनने चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर कर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट कर खा लेते हैं। ये सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदाम कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी आंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित न करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। और यही थी सच्ची मित्रता की कथा श्री कृष्ण और सुदामा जी की, जहां भक्ति, प्रेम और निष्ठा ने संसार को यह सिखाया कि भगवान को भाव चाहिए, भोग नहीं। कृष्ण ने दिखाया कि मित्रता में न ऊंच नीच होती है, न धन दौलत का अंतर, बस सच्चा हृदय ही सबसे बड़ा उपहार होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको श्री कृष्ण और सुदामा की कौन सी बात सबसे हृदय स्पर्शी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉइस ऑफ वृंदावन, जहां हर कहानी में बसता है प्रेम, भक्ति और कृष्ण का नाम। जय श्री कृष्ण।